सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है। हमारा भविष्य जो कि हम ईपीएफ के रूप में देखते हैं, यानी हमारी जो समन्वय समिति है इसका रजिस्ट्रेशन 2018 के अंदर हुआ था और हमारी पहली जो ख्वाहिश थी कि हम राजस्थान होमगार्ड में जितने भी सदस्य हैं इन सब का ईपीएफ लागू हो और वेलफेयर बंद हो। आप सबको पता है कि 23 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के अंदर वेलफेयर पे स्टे मिल गया है और वर्तमान समय के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट यानी थर्ड पार्टी एजेंसी है उनसे वेलफेयर कटौती बंद हो चुकी है। विभाग की ओर से लिखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार की ओर से अत्यधीन है, जब इसका अंतिम निर्णय आएगा तो उस समय इसकी वसूली की जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, हम चाह रहे थे कि होमगार्ड का ईपीएफ कटे। अब साथियों, ये एक लेटर जो कि झारखंड की ओर से निकला है, ये ईपीएफ के संबंध के अंदर है, यानी होमगार्ड के भविष्य के जो सुनहरा भविष्य है उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये 14/8/2024 को रांची से निकला हुआ है, जो कि पुलिस उप महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन की ओर से जारी है, यानी भेजा गया है। इसके अंदर जो प्रसंग दिया है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के और बिहार सरकार का जो गृह विभाग है उसका संकल्प पत्र के बारे में बताया गया है और इसका विषय है बिहार सरकार के तर्ज पर झारखंड राज्य अंतर्गत स्वयंसेवी गृह रक्षकों को भविष्य निधि व सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान करने के संबंध के अंदर। आप सबको पता है साथियों कि राजस्थान के अंदर जब होमगार्ड सदस्य सेवानिवृत्त होता है तो वो खाली हाथ घर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि खाली हाथ कैसे जा रहा है, उसे विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ये आपके अपने वेलफेयर फंड से जो जमा है वो राशि दी जा रही है। सरकार की तरफ से अभी तक होमगार्ड को कुछ भी नहीं मिला है। ये जो 2 लाख का पैसा है, या जब जवान की डेथ होती है तो 2.5 लाख रुपए जो मिलते हैं, ये सब हमारे ही ड्यूटियों का एक भाग है जो 10% कटौती के रूप में जमा है। और ये वेलफेयर फंड हमें ही एंड के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन आज जब वेलफेयर फंड बंद हो चुका है, जिस पे स्टे लग चुका है, तो आने वाले समय के अंदर जो पैसा है वो धीरे धीरे छात्रवृत्ति या अन्य कार्यों में यूज हो रहा है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आने वाले समय के अंदर यदि ईपीएफ लागू नहीं हुआ तो जवान खाली हाथ घर जाने लगेंगे। इसलिए जो हमारी पहली कामना थी कि हमारा ईपीएफ लागू हो और हमारा जो वेलफेयर का पैसा है वो ईपीएफ खाते के अंदर कन्वर्ट हो, ताकि जवान एक जब सेवानिवृत्त हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट लेके जाए। क्योंकि वेलफेयर जब ईपीएफ में जमा होगा तो हमें उसका 8% ब्याज मिलेगा और उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे भी आपको पहले ही बताए गए हैं और इस वीडियो में भी बताए जाएंगे। हाल फिलहाल चलते हैं इस लेटर की ओर। इस लेटर के अंदर एक बहुत बड़ी खास बात है कि ये लेटर एक आदेश की ओर इशारा कर रहा है, यानी न्यायालय से जो श्रम न्यायालय का ईपीएफ है इसके अंदर अपीलीय न्यायाधिकरण जबलपुर के द्वारा एक 22/8/2022 को केस नंबर 21/2020 के संबंध में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके अंदर सभी होमगार्ड को ईपीएफ व एमपी एक्ट के तहत लाभ का पात्र माना गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईपीएफ कहाँ कटता है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा मजदूर या प्राइवेट सेक्टर या ऐसा कहीं काम, फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे 20 कर्मचारी काम करते हैं। तो राजस्थान के अंदर काम करने वाली संख्या
लगभग 31,000 के आसपास है। और सेकंड, इनकी सैलरी जो 15,000 मिनिमम होनी चाहिए। तो आप सबको फिर बता दूं कि हमें पुलिस पर्सनल का जो न्यूनतम वेतन है 20,800, वो आज की डेट के अंदर मिल रहा है। यानी ये जो लिखा है सभी होमगार्ड ईपीएफ के पात्र होंगे, यानी हम भी इस कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर बिहार है, बिहार के तर्ज पे झारखंड का भी किया गया है। अब इसके अंदर जो 20 वर्षों की सेवा, यानी कुल 10 वर्षों के सेवा दिवस पूरे होते हो, तो उसके पश्चात 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनको 1.5 लाख रुपए एक मुश्त अनुदान मिलेगा। और ये कैसे होगा, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जब जवान ड्यूटी करेगा तो उसके जेब से 12% कटौती की जाएगी। यानी 20,800 का 10% 2,800 होता है, 2,080 रुपये होता है। और लगभग 2,300 से 2,400 रुपये उसके खाते से काटे जाएंगे। यानी 20,800 में से मान लो 2,500 रुपये कम मिलते हैं और 2,500 रुपये सरकार मिलाती है। यानी ईपीएफ खाते के अंदर प्रति माह 5,000 रुपये जमा होंगे। और आपको जब रिटायरमेंट होंगे तो उसमें से एक मुश्त राशि मिलेगी जो 8% ब्याज जोड़ के मिलेगी। और यदि आपके कहीं बीच के अंदर कोई समस्या होती है या पेमेंट जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से विड्रॉल भी ले सकते हो। वेलफेयर राशि के अंदर अभी तक हमें कोई भुगतान या ऐसी कोई सुविधा आज तक नहीं मिली। तो साथियों, ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने भी बिहार सरकार के तर्ज पर 12% व 13% सरकारी अनुदान जो जोड़कर भविष्य निधि में ट्रांसफ़र किए जाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा जो झारखंड का एक बिहार सरकार का जो संकल्प था, जो झारखंड ने इस लेटर के अंदर अटैच किया है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि ये लेटर 2015 का है, जिसके अंदर आयु सीमा 58 से बढ़ा के 60 वर्ष की गई है। प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाया गया है, कर्तव्य भत्ता बढ़ाया गया है। और मृत्यु होने पर 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किए गए हैं। और 10 वर्षों की सेवा पूरी होती है तो उसे 1.5 लाख रुपए वह पेंशन देने हेतु निर्देशित किया गया है। पेंशन जो कि ईपीएफ खाते पूरे होने के बाद के अंदर उसमें से जो सरकारी अनुदान है उसमें एक खाता होता है, उसमें से पेंशन जारी होती है। तो साथियों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें ईपीएफ काटने की प्रोसेस शुरू हो चुका है। बिहार में कट रहा है, 2 राज्यों में और कटेगा। भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट नंबर राजस्थान का रहेगा। जय हिंद, जय भारत।